धीरे खोखला किए जा रहा है। जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, जितना ज्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, उतनी ही कम आपकी खुद की इंटेलिजेंस हो रही है। आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमारे बच्चे और हमारी लाइफ खुद बर्बाद हो रही है और हमको पता बिल्कुल नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा बात मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो बने रहे, एक एक टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करूंगा। बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप एक एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भूल जाएंगे और वो मिस कर देंगे। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक पॉइंट में डिस्कस, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पहले मैं बात आपसे कर रहा था कि बच्चे की, लेकिन मैं यहाँ पे हम लोगों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी खराब हो रही है, हम टोटली ट्रैप हो चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं, हम बहुत ज्यादा घिर चुके हैं, हम अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं एआई की। एआई आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपकी लाइफ को टोटली बर्बाद कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं हर चीज को डिस्कस करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बनाऊंगा। इसलिए लास्ट और बीच वाले पॉइंट्स को कभी भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो वो पॉइंट को आप मिस कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ब्रेन रॉट हो जा रहा है हमारा माइंड। आज का बच्चा किताब से पहले मोबाइल खोलता है, माँ की लोरी सुनने से पहले यूट्यूब रील सुनता है और सोचने से पहले एआई से पूछता है। लेकिन सवाल ये है, एआई बच्चों की मदद कर रही है या उनकी सोच को छीन रही है? ये उनके लिए नुकसान है या फायदेमंद है? मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में टोटल चीजों को डिटेल में बताऊंगा और टोटल चीजें आपको समझना पड़ेगा। एआई बच्चों की जिंदगी पर किस तरह से बुरा प्रभाव, किस तरह से बुरा असर डाल रहा है, साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा। और सबसे जरूरी बात है, पेरेंट्स और टीचर्स क्या करें। यहां पे मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है और साथ में पेरेंट्स। कहा जाता है ना कि जब गाइड करने वाला खुद खतरे में हो तो फिर उसको कैसे बचाया जाए। अंत बहुत जरूरी है, इसलिए एंड में जो वीडियो की पूरी कंक्लूजन मैं बताया हूं और पूरा डिटेल्स बताया, उसको मिस बिल्कुल मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका एक मिस और एक स्किप पूरी वीडियो की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए बने रहें और एक एक पॉइंट को देखें। एआई आखिर क्या है, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसी मशीन जो इंसान की तरह सोचने, जवाब देने और निर्णय लेने की लायक कोशिश करती है। मतलब यह है कि आज एआई की मैं बात कर रहा हूं। आज एआई जो मौजूद है, चैट जीपीटी, यूट्यूब एल्गोरिदम या गेम्स, ऑनलाइन क्लासेज, होमवर्क, एप्स, बच्चे इसका इस्तेमाल, उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों पर एआई के साथ खतरनाक और बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। एआई हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है या उसके लिए नुकसानदायक? पहली चीज जो है वो सोचने की शक्ति कम हो रही है। कैसे सर, सोचने की शक्ति कैसे कम हो सकती है? मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। सोचने की क्षमता, जैसे बच्चों के पास कोई क्वेश्चन आता है, बच्चे अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं, वो फौरन जाते हैं चैट जीपीटी पे या एआई। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उन चीजों का आंसर निकल के चला आ रहा है। उनके दिमाग में ये चीज एआई के द्वारा आ गया है और माइंड में सेट हो गया है कि वो स्टोरेज पे दिमाग दे रहे हैं, लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये चीज है कि अगर मुझे कोई चीज खोजना है, किसी चीज का आंसर निकालना है, तो वो मुझे यहां पर मिल जाएगी, यानी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, चाहे गूगल हो या चैट जीपीटी हो या कोई एआई प्लेटफॉर्म। वो उस जगह को याद रख रहे हैं, लेकिन लर्निंग को याद नहीं रख रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा फेलियर है। बच्चा सवाल सोचने की कोशिश ही नहीं करता, वो डायरेक्ट आंसर पे आ जाता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि उनकी जो सोच है ना, वो सबसे बिगड़ती जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन डील करते हैं या क्वेश्चन आप डील करने जाते हैं, तो आप सवाल करते हैं, आपके न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। आपका माइंड खुद से काम करता है। जब वो काम करता है तो काफी शार्प होता है और काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा एक्टिव होता है। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर ये है। दूसरा है, यादाश्त की कमजोर हो रही है। मतलब यादाश्त यानी मेमोरी लॉस। रिटेंशन पावर क्या है?
रिटेंशन पावर वो चीज होती है जब हम किसी चीज को मेमोराइज करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमारे बच्चों के अंदर से खत्म होती जा रही है। एआई सब याद रखता है, तो बच्चा क्यों याद करे, सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी एआई से जब हमको सब सारी चीजें मिल जा रही हैं तो हमें याद करने की जरूरत क्यों है, सबसे बड़ी पता। अब बच्चा इस चीज को दिमाग में डाल रखा है कि मुझे एआई से सब चीज मिल जा रही है, तो वो अपनी सोचने और लॉजिकल थिंकिंग क्या हो गई है, खत्म होती जा रही है। रिसर्च बताती है कि ज्यादा डिजिटल डिपेंडेंसी से ब्रेन लेजी हो जाता है, बच्चों की कंसंट्रेशन पावर घटती जाती है, यानी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। हमें अपने बच्चों को लिमिटेड वे में इन चीजों को प्रोवाइड करना चाहिए और बच्चों को मैनुअल चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंसी बनाना चाहिए। डिजिटल दुनिया है, लेकिन हमारे बच्चों को उस हद तक चीजों में इन्वॉल्व मत कीजिए ताकि उनकी जो भी अपनी एक्चुअल नॉलेज है, एक्चुअल जो लर्निंग स्किल है, वो चीजें खत्म ना हो। तीसरा है पढ़ाई में आलस और शॉर्टकट। बच्चे एआई से हर एक चीज आसान तरीके से ढूंढ लेते हैं। होमवर्क इक्वल टू एआई, प्रोजेक्ट इक्वल टू एआई, इजी हो जाती है हर एक चीज। कोई एसे लिखना है, कोई टॉपिक लिखना है तो एआई से खोज लेते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका दिमाग धीरे धीरे लेजी हो जाता है और धीरे धीरे आपकी मेमोराइजेशन पावर, लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। बच्चा सीख नहीं पाता है, सिर्फ जमा कर रहा है। उसके दिमाग में लर्निंग जो पॉइंट है वो खत्म हो रही है, स्टोरेज और वो कहां है, वो प्लेस याद है। रिजल्ट, बच्चे की जो रिजल्ट होती है वो एग्जाम में घबराता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, रियल लाइफ में जीरो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हर जगह एआई नहीं पहुंच रहा है ना। हर एग्जाम में आप एआई का यूज नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए स्टोरेज पावर बच्चों की जो होती है, जो मेमोराइजेशन और रिटेंशन पावर होती है, वो खत्म होती जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने बच्चों को के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। चौथा है भावनात्मक विकास, यानी इमोशनल ग्रोथ रुक जा रहा है। इमोशनल ग्रोथ कैसे रुक जा रहा है? एआई से बात करने वाला बच्चा पेरेंट्स से कम बोलता है, दोस्तों से दूर होता चला जाता है, क्योंकि एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। आप जो भी उसे सवाल कीजिए, जो भी आप उसका रिजल्ट चाहिए वो आपको दे दे रहा है। फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर जो होनी चाहिए वो एक ह्यूमन की तरह नहीं है। मेरे दोस्तों, यही सबसे बड़ा फेलियर है और यही सबसे बड़ा नुकसान है हमारे बच्चों की अंदर जो ब्रेन रोट हो रहा है। उनकी धीरे धीरे ब्रेन सोचने और समझने की क्षमता जो है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है। इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, एम्पैथी उनके अंदर कम हो जाती है, उनके अंदर एक लगाव, एक जुड़ाव, वो चीज खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, बच्चे आप खुद देखिए, मेरे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि बच्चे अकेला क्यों रहते हैं या क्यों रहना चाहते हैं, उसका पूरा मैंने डिटेल बताया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि एआई हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लाइफ से मजाक नहीं कर सकते। फिफ्थ है स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन क्या होता है? स्क्रीन एडिक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है समझने के लिए। एआई ऐप, एआई गेम इक्वल टू डिजिटल नशा। ऐसी नशा की मैं बात कर रहा हूं जिसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। जैसे बच्चे पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते, आंखों पर असर पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अकेलापन, ये सारी चीजें एआई का देन है। क्योंकि बच्चे जब बार बार रील को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो वो उनके अंदर एक ऐसी चीज डेवलप हो जाती है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि बार बार नई चीजों को देखने की क्यूरियोसिटी, जो डोपामाइन होता है ना, वो बार बार रिलीज हो रहा होता है, जिससे हमारे बहुत सारे बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, इसलिए मैं आज आपके साथ ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों की जरूर गाइडेंस करिएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपके बच्चों के लिए इतना सोच रहा हूं, आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो उनके करीब रहते हैं। क्या आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? क्या आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? कल वही बच्चे जब आंख से अंधे हो जाएंगे या आंख से नहीं दिखाई देगा, उनका माइंड काम नहीं करेगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, तो आप शिकायत करते रहेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरा बच्चा हो गया। इसको जिम्मेदार कौन है मेरे दोस्तों? उसके जिम्मेदार हम हैं यार। हम, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? आज आपको कोई समझाने वाला नहीं आने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही बर्बाद हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे बर्बाद हैं जिनको कोई गाइड नहीं करने वाला, जो कोई समझाने वाला नहीं। 6 है गलत जानकारी का खतरा। सबसे बड़ी चीज है,
एआई हमेशा सही नहीं होता मेरे दोस्तों। बच्चों की जो नॉलेज होती है, जैसे एआई से कोई चीज आप सर्च कीजिए, बहुत ऐसी चीजें होती है जहां पे एआई गलत होता है, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन भी गलत दे देता है। तो इसको रिव्यू कौन करेगा? जब आपका माइंड शार्प रहेगा, आपका माइंड तेज रहेगा, आप उस चीज के बारे में कुछ जानते होंगे या लॉजिकल थिंकिंग आपकी हाई होगी, आप क्रिटिकल थिंकिंग को कर सकते हैं, तब तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। एआई के काम को रिव्यू कौन करेगा? बच्चा उठाता है, जो वो दे देता है उसी को सही मान लेता है। मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा नुकसान है। आप अपने दिमाग से खुद पूछिए ना। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि आपसे अगर मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई अपने दिमाग से आप ये पूछिए कि लास्ट टाइम आपने अपने दिमाग का यूज कब किया था? सबसे बड़ी बात। और आज आपको कितना नंबर याद है? बहुत सारे मोबाइल्स के नंबर होते हैं, तो पहले आपको कितने याद हुआ करते थे, अब आपको कितना याद है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अपने माइंड को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना वो शार्प होता है, लेकिन जहां वो यूज करना छोड़ देंगे आप उतने ज्यादा भटक जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज की जो चैनल है ना, वो पूरी एआई पे डिपेंड हो गई है। हमें कोई रूट खोजना होता है तो हम तुरंत गूगल मैप निकालते हैं और वो उस रूट के सहारे हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और अपने दिमाग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, जिससे हमारा माइंड काफी ज्यादा लेजी हो जाता है। फेक फैक्ट्स निकल के आते हैं, सच मान लेते हैं बच्चे, उसको बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। इसमें गलत सोच और भ्रम पैदा होने के ज्यादा चांसेस हैं। 7th है संस्कार और नैतिकता का असर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे दोस्तों, एआई वैल्यू नहीं सिखाता, एआई संस्कार नहीं सिखाता, एआई नहीं सिखाता बड़ों का सम्मान करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, मेहनत की कीमत और फेलियर का डर। ये एआई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एआई के अंदर फीलिंग नहीं है। आपने इधर इनपुट किया, उधर आउटपुट निकल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग से। इसलिए मेरे दोस्तों, एआई का यूज थोड़ा कम करें और अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बुक पढ़ने शुरू करें और बुक का स्टडी करें, बुक से चीजों को सीखें और स्टोर और मेमोराइजेशन करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं, रिटेंशन पावर को बढ़ाएं। हर चीज एआई नहीं है, बहुत जरूरी है चीजों की। साइंटिफिक एंगल से अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझना। न्यूरो साइंस क्या कहती है, सुनिए। न्यूरो साइंस कहती है कि 6 से 16 साल की उम्र में ब्रेन का डिसीजन मेकिंग हिस्सा डेवलप होता है। मतलब 6 साल से लेकर 16 साल की जो उम्र होती है, इसी में आपके बच्चे की ग्रोथ होती है, माइंड डेवलप होता है और सोचने और समझने और डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है। अगर इस समय एआई सोच ले, मोबाइल डिसाइड करे, तो बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बन पाता, वो बन जाता है डिपेंडेंट थिंकर और उसकी लाइफ टोटली स्पॉइल होने लगती है। उसका लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाता है तो वो बुद्धू बन जाता है, मंद बुद्धि बन जाता है और उसका ब्रेन जो होता है उस हिसाब से स्मार्टली काम नहीं करता है। मेरे दोस्तों, अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आप अगर अलर्ट हो जाएंगे, आपका बच्चा बच जाएगा। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके। और इसमें एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर ऐसी बात को मैं थोड़ा सा रखने जा रहा हूं जो थोड़ा सा औरतों को बुरा लग सकता है, लेकिन माय डियर, ये पर्टिकुलर औरतों को हिट नहीं किया जा रहा। मैं एक ओवरव्यू लिया हूं और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। औरतें क्या करती हैं, बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं या बच्चे उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो मोबाइल खोलकर तुरंत उनको रील लगाकर दे देती है कि बच्चा उसमें बिजी हो जाए और हम अपने काम में बिजी हो। मां का इंटेंशन बच्चों को बर्बाद करना नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्तों, यहां पर जो मां है वो अनजाने में अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और हर एक मां चाहती है कि हमारा बच्चा स्मार्ट बने और काफी काबिल बने, और यहां पर मां जो है वो जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जा रही है जिससे बच्चों की लाइफ क्या हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। अब बच्चा रील बार बार स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करते 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 उसके माइंड का जो न्यूरो सिस्टम है, लॉजिकल थिंकिंग से या अदरवाइज जो उसकी डेवलपमेंट होने वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और वो बच्चा मंद बुद्धि बन जाता है और डिपेंड हो जाता है उन चीजों पे। इसीलिए बच्चे के अंदर ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि बच्चे को ना नई नई चीजें देखने का आदत पड़ जाता है। हर सेकंड वो नई नई चीजें देख रहा होता है और आप उसको कुछ समझाएंगे तो उसको बोरिंग लगेगा और वो आपकी बात को नहीं मानेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। मदर से कि थोड़ा आप लोग भी इन चीजों को समझिए, क्योंकि बच्चे आपके हैं और अलर्ट रहना आपका काम है। अगर आप अलर्ट हो जाएंगी तो आपके बच्चे बस बन जाएंगे और
अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। जैसे आप रील देखते हो, मैं बता रहा हूं, जैसे आप रील दे रहे हैं कि रील देखो, तो उसी टाइप का एक बड़ा कंटेंट दीजिए ना, जो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, ताकि बच्चा के अंदर होल्डिंग पावर, फोकस पावर डेवलप। कुछ चीजों को बनाया जाता है, कुछ चीजों को एडवांस किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए गलती ऐसा कर दे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मेरे दोस्तों, एआई से डरना नहीं, सही इस्तेमाल करना सीखिए। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। एआई को टीचर बनाइए, मास्टर नहीं। कैसे, आइए देखते हैं। बच्चे से कहिए एआई से आंसर मत निकालो, पहले खुद सोचो, फिर एआई से वेरीफाई करो। दैट्स अ मेन रीजन। कहने का मतलब है, सॉल्यूशन क्या है कि जैसे आपका जो दिमाग है वो बच्चे के माइंड से टैली नहीं करता है, तो बच्चे के लिए ये इंफॉर्मेशन आप दीजिए कि मेरे बच्चे, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि हर चीज एआई हो जाएगी, तो ये एआई कब तक रहेगा? अगर कहीं एआई ना हो तो उनको ये सिखाइए कि एआई से आंसर मत निकालो, आप पहले आंसर खुद से लिखो और एआई से निकालकर उसे वेरीफाई करो कि आप कितना सही लिखे हो और कितना गलत लिखे हो, फिर उसकी इंप्रूवमेंट होगी। तो इससे रिटेंशन पावर, कॉन्फिडेंस, हर एक चीज बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, दूसरा है स्क्रीन टाइम रूल। देखिए, तय करना पड़ेगा स्टडी के लिए कितना टाइम आप दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। नो मोबाइल बिफोर स्लीप कह रहा है कि यहां पर इंटरटेनमेंट टाइम सबका शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि पढ़ने के लिए अगर इतना टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिए इतना टाइम है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, सोने से पहले कभी भी अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, बिल्कुल टच नहीं कराएं। रूल बच्चे फॉलो करेंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आपको ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे फॉलो कराना पड़ेगा। रूल बच्चे पर नहीं, पूरे घर पर लागू होना चाहिए, तब तो मजा है और तब बच्चे सुधरेंगे। तीसरा है, काफी ज्यादा बच्चों से क्वेश्चन पूछना सिखाइए। मतलब बच्चे जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा वो अपने माइंड को डेवलप करेंगे। बच्चे को रटाने और उसको रटने के लिए मत बोलिए, रटने के बजाय क्यों, कैसे, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो आपका बच्चा काफी एक्टिव और उसका ब्रेन भी काफी ज्यादा ग्रोथ कर लेगा और काफी एडवांस बन जाएगा। सॉल्यूशन 4 है, ऑफलाइन एक्टिविटी जरूर सिखाएं बच्चों को, जैसे किताबें पढ़ना, खेलना, आर्ट बनाना, म्यूजिक और फैमिली डिस्कशन, बातचीत। ये रियल इंटेलिजेंस बनाते हैं बच्चों को, सोचने और समझने की क्षमता को डेवलप करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को काफी बूस्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5, संस्कार। टेक्नोलॉजी बैलेंस नहीं, आप उनको एडवांस लेवल में बताइए चीजों को, पेरेंट्स से वैल्यू सिखाइए। पेरेंट्स आप हैं तो आप हर एक चीज को समझाइए कि किसको डिसिप्लिन करना है, किसको कितना ज्यादा प्यार करना है, आपकी रिलेशनशिप क्या है, आपका और उसका रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, एआई भविष्य है, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चा इंसान है, मशीन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर आज हमने बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाई और सोचना, महसूस करना, संघर्ष करना नहीं सिखाया, तो कल हमारे पास हाई टेक जनरेशन होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग जनरेशन नहीं। फैसला आज हमारे हाथ में है, कल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्मार्ट और काफी ज्यादा संस्कारी बने, तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के जो भी कंटेंट और सॉल्यूशन मैंने बताया उसको फॉलो करें और अपनी लाइफ में, अपने घर में ये रूल अप्लाई करें ताकि आपका बच्चा काफी एडवांस बन सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो और अपने उन दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, ताकि आपके बच्चे की लाइफ बदले और उनकी बच्चे की भी लाइफ बदले और आप बेस्ट बने रहे। तो सम्मानित सर के साथ बने रहिए, हमेशा सम्मानित सर नए नए चीजों को लेकर आते हैं और जो कि काफी फैक्टफुल होता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद।